मध्य और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट का अंदेशा। महाराष्ट्र में कुछ जगह 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह शीतलहर चलने का अनुमान। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चलने की संभावना। शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार, तो हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर छा सकता है घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों के साथ। मध्य और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट का अंदेशा है। महाराष्ट्र में कुछ जगह 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह शीतलहर चलने का अनुमान है। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चलने की संभावना है। 2 दिन राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चलने का अंदेशा है। शनिवार को जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर चलने की उम्मीद है। 2 दिन बिहार और मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं सर्द हवाएं। शनिवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना है। शनिवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी शनिवार को इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का अंदेशा नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश नहीं होगी। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी बारिश के आसार नहीं हैं। साथ ही शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन मराठवाड़ा में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। जबकि 2 दिन रायलसीमा में बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। जबकि शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं शनिवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। शनिवार और रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश हो सकती है। साथ ही शनिवार को लक्षद्वीप में भी कई इलाकों में बारिश के आसार हैं।
जी हाँ, तो अभी आपने जाना आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाओं के बारे में। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात हुई, साथ ही केरल में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई इलाकों में बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। इसके साथ ही रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश हुई। वहीं अब रुक करें पूर्वोत्तर का, तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हुई, साथ ही असम, मेघालय और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे। आगे बढ़ते हैं, तेज हवाओं की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। तो वहीं पूरे राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चली। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कुछ जगह शीतलहर चली। दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चली शीतलहर। इसके अलावा जम्मू में भी कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में दिन ठंडा रहा, तो हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह दिन ठंडा रहा। पंजाब के कुछ इलाकों में भी दिन ठंडा रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह, तो वहीं जम्मू और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। कोंकण गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तो वहीं मराठवाड़ा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति रही। वहीं हरियाणा और दिल्ली में इस दौरान कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। तो इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। गुजरात में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का, और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। तटीय कर्नाटक में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं असम और मेघालय के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही ओडिशा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गेहूं की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल।
चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस समय किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। खासतौर पर यहाँ के किसान इस वक्त रोग व कीट से बचाव के लिए कौन कौन से कृषि कार्य करें, ये जानने के लिए आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मटर में निराई और गुड़ाई करें। किसान मसूर और काबुली चने में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों में निराई और गुड़ाई का काम करें। सरसों में जल निकासी की व्यवस्था किसान कर लें। अभी सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का प्रबंध करें। वहां सेब की तुड़ाई करते रहें। इसके अलावा बागों की देखभाल करें। साथ ही यहाँ मशरूम की तुड़ाई भी किसान कर सकते हैं। इस समय मटर में कीटों के लगने का अंदेशा है। ऐसे में मटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं सरसों में भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में सेब की रोपाई करें। किसान मटर की बुआई कर लें। यहीं प्याज की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। साथ ही किसान गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाल लें। अभी सरसों के खेत की देखरेख करें। साथ ही सरसों में निराई कर लें। इसके अलावा आलू और टमाटर के खेतों की देखभाल करें। दूसरी तरफ चने और मसूर की बुआई कर सकते हैं। यहाँ गोभी में सिंचाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में लहसुन की बुआई कर लें। लहसुन में उचित मात्रा में नमी बनाएं। किसान पालक और शलजम की बुआई करते रहें। वहीं गाजर और मूली भी बोएं। इस समय मेथी और खीरे की रोपाई कर लें। अभी गेहूं में फफूंदी लगने की आशंका है। ऐसे में गेहूं में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। साथ ही अमरूद और किन्नू की तुड़ाई कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। गेहूं बोने का सही समय तो अब निकल चुका है, फिर भी सिंचित अवस्था में इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। किसान मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में अभी गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्में लगा सकते हैं। साथ ही उत्तर पूर्वी बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश में भी पछेती गेहूं की बुआई की जा सकती है। इस समय कौन कौन सी किस्में बोई जा सकती है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाकों के हिसाब से अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। WR 544 पूसा गोल्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है। साथ ही जल्द पक भी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान HD 2985 पूसा बसंत बो सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये फसल केवल 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। HW 2045 कौशाम्बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है।
और इसमें अलग अलग परिस्थितियों में उपज देने की क्षमता है। HW5216 पूसा थेनमलाई दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा अमूल्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। ये 101 दिन में पक जाती है। ब्रेड और चपाती के लिए अच्छी किस्म है और इससे करीब 42 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। केरल में धान में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। केरल में किसान केले की रोपाई कर लें। केरल में किसान केले में निराई भी करते रहें। केले में जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं कुछ अहम झलकियों पर। आपको बता दें कि अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों का तापमान क्या रहेगा। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।